आज हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति के बारे में। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि अच्छी स्थिति के बारे में। तो ये अच्छी स्थिति होती क्या है, ठीक है, आपको हमने बता दिया पिछली वीडियो में अच्छी स्थिति कहते किसे हैं। तो देखिए ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है अच्छी स्थिति का। इसमें देखिए एक बिंदु ए और बी है, कितनी दूरी पे, एल और एल दूरी पे है। दोनों दूरी मिलाकर कितनी हुई, दोनों दूरी मिलाकर क्या हुई 2l, ठीक है। और उसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और वह कितने आवेश पे है, +q आवेश पे है। कुछ पल के लिए हमने मान लिया E1 और U2 एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दूरी r - l है और वह P बिंदु पर स्थित है, ठीक है। देखिए देखिए अब थ्योरी की देख लीजिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका मध्य बिंदु O है। क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है। इसमें r दूरी पर, इसमें r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहां से इसकी दूरी r है, उसमें एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कह रहा है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो फिर से देख लीजिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है। इसमें r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। आगे देखिए। इसमें +q आवेश के कारण, कह रहा है +q आवेश के कारण, किसके कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। कह रहा है इसमें +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, ठीक है। इसमें +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। कह रहा है +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। आगे देखिए। +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 बराबर, कहा ना, उसने कहा कि +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है, और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो आपको हमने पीछे बताया है E = 1/4πε0 q1 × q2/r²। उसको जो होता है बल होता है उसका, वह किसके बराबर होता है, उसके आवेशों के गुणनफल तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होगी। कह रहा है q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर 1/4πε0 q/r - l का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कह रहा है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, q आवेश पे क्या है, E1 है, तो कह रहा है E1 = 1/4πε0 q/r - l का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ये किसकी दिशा में है, BP की दिशा में है, ठीक है। अगला है E2 के कारण -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो प्लस पे था, अभी माइनस पे देख लीजिए। माइनस क्या होगा, माइनस के लिए आपको हमने भी बताया ना, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E2 = 1/4πε0 q/r + l का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, उसको 1 मान लेंगे। इसके बाद इसका परिणामी क्या है, इन दोनों का परिणामी P है, इन दोनों का परिणामी P है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे E1 - U2 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि उसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P है, तो वो P बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि P का मान ज्ञात करना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से व्यक्त करते हैं, तो E = E1 - E2। अगर हम पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति के लिए हमें प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छी स्थिति के लिए फिगर है, ठीक है, फिगर ध्यान से देख लीजिए। ए से बी बिंदु तक कितनी दूरी है, L और L है, यानी कि 2L है। इस पे कितना आवेश है, +q आवेश है। मान लिया गया कि वहां से r - l दूरी पर क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q है, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में E1 है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में E2 है और उसका परिणामी क्या है, P है। इसके बाद देखिए
माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है। माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें r माइनस यल दूरी पर, इसमें कह रहा है r माइनस यल दूरी पर, r माइनस यल दूरी पर एक बिंदु P है। कह रहा है r माइनस यल दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या कह रहा है कि मान लिया गया कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और उसका मध्य बिंदु ओ है, और वह मध्य बिंदु ओ है और इसमें r माइनस यल दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण, कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। कह रहा है कि इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और फिर क्या कह रहा है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। और अब कह रहा है कि E1 इक्वल टू प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर E1 के लिए है। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के लिए देख लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू अपान आर, ये क्या कहते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, और हमने आपको अभी ऊपर बताया कि इसका परिणामी क्या है, P है, तो परिणामी P है, तो इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से, तो अब हमें दोनों को घटा लेंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी, इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, देखिए आपको अब E1 इक्वल टू E1 माइनस E2, अब आपको पहली स्थिति में से दूसरी स्थिति को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले E1 का मान हमने अभी निकाला ही है, E1 इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दूसरा क्या था, E2 इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना था ना। तो अब E इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, तो E1 माइनस E2 करेंगे, तो जहां पे E1 है वहां पे E1 का मान रखेंगे, जहां पे U2 है वहां पे E2 का मान रखेंगे। तो हमने मान रख दिया, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो हमने इसकी जगह पे ये रख दिया। और E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हमने इसकी जगह पे ये रख दिया। घटाना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घटाना है, तभी तो हमारा वो अच्छी स्थिति के लिए आएगा। तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें से यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू है, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू है, तो हमने क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लिया। आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना लेंगे कि अक्सर यहाँ से क्या कर दिए, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस वहां से दोनों में सेम है इसीलिए हमने कॉमन कर दिया है, यानी कि इसको बाहर ले लिया है। तो इसके बाद क्या बचेगा, जब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निकलेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और बटे में r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से भी उतना निकला है तो वहां पे बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जब हमें इतना प्राप्त हो गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इसका तिर्यक गुणा करा दिया, ठीक है, यही करवाया हमने तिर्यक गुणा। इसका r प्लस एल का होल स्क्वायर में एक में गुणा करेंगे तो वही होगा, और इसका गुणा कराएंगे तो वही होगा, और इसको आपस में गुणा करवा दिया, हमें इतना हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, फिर से हम बताएंगे, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान देखिए, अभी इसको हमने क्या किया, इसका ऊपर तिर्यक गुणा करा दिया, इसको यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, और इसका यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इतना हमें प्राप्त हो गया। अब आप लोग पहले पढ़े होंगे, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े हैं ना, पढ़े होंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना ऊपर बना है,
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल वर्ग पढ़े होंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, वही तो ऊपर बना था, केवल अक्षर बदले हैं, वहां पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, यहाँ पे r माइनस एल है और r प्लस एल है, वही सूत्र हम यहाँ पे रख दिए हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसके बाद माइनस का चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट बंद रखेंगे, इसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, नीचे वैसे का वैसे। जैसे कहने का मतलब आप लोग एक और सूत्र पढ़े होंगे, जब कहीं पे आपका आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में दूसरे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोग क्या करते थे, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पे जब ये ऐसा प्रोसेस आता था तो आप लोग क्या करते थे, तो एक कोष्टक में ये रहता था, दूसरे में रहता था, तो हम क्या करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही करते थे ना। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता था, अगर ये आपको मिलता था तो ये लिखते थे, अगर ये मिलता था तो ये लिखते थे, ठीक है। तो अब वहीं पे हमें क्या मिला है, एक कोष्टक में r माइनस एल है, दूसरे में r प्लस एल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का ये हम लिख देंगे, लेकिन वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम इसको वैसे लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। बस वही यहाँ पे इसका वर्ग हो गया है, उसका यहाँ पे वर्ग हो गया है, और सेम प्रोसेस वही किए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस आने पे अंदर का सब चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था, ये भी माइनस में हो गया, ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया। इसके बाद आप लोग सोचे होंगे कि सर जी इतना 4 या r कैसे ला दिए, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों आपस में कट गए, ये प्लस में ये माइनस में आपस में कट गए। अब 2rl, बीजगणित के नियम से 2rl समान है, तो हम कर देंगे इसको 4rl, और नीचे वैसे हम इसको लिख देंगे। कुछ पल के लिए मान लीजिए r जो है l के नागढ़ के बराबर, यानी कि जो r है l से तुच्छ के बराबर, यानी कि मान लीजिए कुछ पल के लिए है ही नहीं, इसको r इज ग्रेटर देन l को छोड़ने पर तो क्या होगा, जहां पे l होगा वहां पे हम उसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे l था, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या नाम इसका, r जब यहाँ से हमने l को छोड़ दिया है तो ठीक है, तो यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, किसका हो गया, वर्ग। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से, देखिए हमें क्या बद्ध-छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इक्वल टू u1 माइनस u2 है, तो हमने रख दिया उसका मान रखने के बाद आपस में त्रिज्या गुणा करा लिया, त्रिज्या गुणा कराने के बाद हमने सूत्र पे उसको खोल दिया, खोलने के बाद प्लस माइनस था वो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद 4rl अपान r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर बचा। कुछ पल के लिए हमने l को नागढ़ मान लिया, तो यहाँ से नीचे से l को हटा दिया। अब आगे हम आपको बता रहे हैं क्या करना है, आगे देखिए हमें क्या करना है, तो इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 1/4 पाई s sin 0 q/4 rl अपान r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमें इतना प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए अब आप लोग सोचेंगे सर यहाँ से कैसे काटते हैं, जब ऊपर r है नीचे r की पावर 4, ये अगर इसको 2 की बजाय आप लोग इसको ये मान लेंगे, r से r ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा r, कितना बचेगा, और 3 इतना बचेगा ना। तो हमने वही किया है कि स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू 1/4 पाई s sin 0, इसको मान लीजिए r की पावर 4, तो q/4, r से r एक घात कटित बचेगा, यहाँ पे 4l अपान r की पावर 3, ठीक है। तो वही नीचे बचा है, तो क्या है, तो आप लोग देखिए यहाँ से नीचे यही बचा ना, तो आगे फिर क्या बचेगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2l को ये 4l को ये लिख सकते हैं 2l, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं 2 × 2l, और ये q का आपस में गुणा करा देंगे, हो जाएगा 2 × 2ql, ठीक है। यदि यहां से नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए एक बार और, एक स्टेप और लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका ही देख लीजिएगा, इक्वल टू 1/4 पाई s sin 4 पाई है 4 पाई s sin 0 इंटू 4ql अपान r की पावर 3, ठीक है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 1/4 पाई s sin 4 पाई s sin 0, इसको लिख सकते हैं 2 × 2ql,
अपन आर पावर 3, इतना लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं ना, तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पे। अब आपका P बराबर होता है क्या 2QL, इसके यहां से P बराबर आपका क्या होगा 2QL, चूंकि यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे 2L है, इसकी दूरी कितनी है 2QL है, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया 2P, ठीक है, इसकी जगह पे 2QL की जगह हमने इसको P लिख दिया और 2 का गुणा करा दिया, और ये किसकी दिशा में BP की दिशा में, इसीलिए अच्छी स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस Q आवेश से धन प्लस Q आवेश की ओर होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ तक E इक्वल टू 1/4 इंटू Q 4R, आप लोग अगर यहाँ से नहीं समझे हैं तो इसका यहाँ पे देखिए ऊपर एक घात, यहाँ पे इसकी नीचे 4 घात है, तो एक घात कटेगी तो बचेगा 3 घात, बचेगा ना। तो अब यहीं से हमने इसको यहाँ से निकाल लिया, एक ही स्टेप यहाँ पे लिख दिया है E इक्वल टू 1/4QL/R3, इसको हम लिख सकते हैं 4QL को 2 इंटू 2QL लिख सकते हैं ना, लिख दिए हैं, इसके बाद अपन R3। तो अब 2QL बराबर होता है आपका P, यहां से आपकी इस फिगर से, तो इसके बाद हमने उसकी जगह पे लिख दिया P और यहाँ पे 2 का गुणा करा दिया, तो ये किसकी दिशा में BP की दिशा में, इसलिए अच्छी स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिए RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो भी ऑनलाइन देख सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें।